किस तरीके से बच्चों के भविष्य को बर्बाद किया जा रहा है, अगर इसकी एक वानगी आपको देखनी है तो चलिए आपके लिए चलते हैं आजमनगर प्रखंड क्षेत्र के चोलहर पंचायत में अवस्थित उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय। इस रिपोर्ट को देख आपको सरकार के शिक्षा विभाग पर गुस्सा आएगा। बिहार में शिक्षा व्यवस्था इन दिनों बदहाल है। स्कूल तो है पर भवन नहीं, छात्र तो हैं पर शिक्षक नहीं, शिक्षा का मंदिर तो है पर अनुशासन नहीं। जी हाँ, कुछ ऐसा ही हाल है आजमनगर प्रखंड क्षेत्र के चोलहर पंचायत स्थित उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय का, जहां शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से बदहाल हो चुकी है। यहाँ 2 कमरों में जर्जर मकान में 600 से ज्यादा बच्चे पढ़ाई करने को मजबूर हैं। इस स्कूल में कक्षा 1 से 12वीं तक के बच्चों का यही हाल है, जहां बच्चे खुले आसमान के नीचे पढ़ाई करने को मजबूर हैं। इतना ही नहीं, जिस तरह से यहां लापरवाही बरती जा रही है, ये निश्चित ही आने वाले दिनों में एक बड़ी अनहोनी को आमंत्रित कर रही है, क्योंकि यहां शिक्षा विभाग की लापरवाही से सैकड़ों बच्चों की जान खतरे में है, जिससे विभाग को किसी अप्रिय घटना घटित होने का इंतजार हो। नमस्कार, आज हम लोग उपस्थित हैं उत्क्रमित मध्य विद्यालय चोलहर। चूँकि इस विद्यालय को अपग्रेड किया गया है तो सिर्फ जो है पठन पाठन के लिए, लेकिन उसके लिए सरकार अब तक कोई भी सुविधा मुहैया नहीं कराई है। पूर्व से ये बने 2 कमरे का मकान है और इस मकान की स्थिति ऐसी है कि छत जो है झड़कर नीचे गिर रहा है। मजबूरन जो है बच्चे धूप में पटके पड़ रहे हैं। आपको सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं उच्च माध्यमिक विद्यालय चोलहर की, जो अपग्रेड किया गया है। तुम पढ़ रहे हो 7 क्लास में। 7 क्लास में। यहाँ चचड़ी, बाहर चचड़ी में पढ़ रहे हो, क्या वजह है? सर, छत ये फट गया है और कभी भी गिर सकता है, और बारिश होता है तो बेंच सब भीग जाता है। अफजल हुसैन। कितने क्लास में पढ़ते हो? 10 में। 10th में जी। चचड़ी के मकान में पढ़ रहे हो? सर क्या करें, मतलब ऐसा ही है। जब से 10 क्लास से मतलब 1 क्लास से स्टार्ट किए थे, आज आ गया 10 क्लास से। 10 साल से पढ़ रहे हैं, उतना वैसा के वैसा है, ना कुछ हुआ है ना, मतलब कोई वही 2 कमरा है। और इस चचनी में सर लोग थोड़ा सा ये किए बनाए हैं कि थोड़ा सा बच्चा सब रहिएगा तो मतलब पढ़ाएंगे कहाँ कि इसीलिए सर लोग इठू बनाया है अपना पैसा से। दरअसल ये मामला आजमनगर प्रखंड क्षेत्र के चोलहर पंचायत स्थित उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय चोलहर का है, जहां सालों पहले शिक्षा विभाग द्वारा 2 कमरों के मकान का निर्माण कराया गया था। विद्यालय का लगातार उत्क्रमण होता गया, बच्चों की संख्या में वृद्धि होती गई, लेकिन मकान निर्माण हेतु विभाग का ध्यान ही नहीं गया। वहीं विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक अजय कुमार सिन्हा ने जानकारी देते हुए बताया कि उक्त विद्यालय में वर्ग 1 से 12वीं तक के बच्चों के पठन पाठन होते हैं, जिसमें 600 से ज्यादा छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं। चचड़ी मकान में पढ़ा रहे हैं, क्या समस्या है, क्या वजह है? सर, मेरे साथ बहुत मजबूरी है। चचड़ी में हमको अंतिम में इसलिए बैठाना पड़ रहा है कि मकान जो है डैमेज हो चुका है और उसका मलबा जो है वो झड़ के गिर रहा है। और जेई साहब से दूरभाष में बात हुई, जेई साहब ने बताया कि जो है वो क्लास में नहीं बैठाना है। तो सर, क्लास में नहीं बैठाना है तो हम सब धूप में बैठाने के लिए मजबूर हैं बच्चे को। बच्चे आ रहे हैं तो भगा तो नहीं सकते हैं, शिक्षा का अधिकार सबको है। अभी सर हम चचड़ी में इसलिए क्लास लगा के बैठा रहे हैं कि कुछ विद्या ग्रहण करें बच्चे। कितने दिनों से इस तरह की स्थिति है? सर, ये स्थिति लगभग जो है कई वर्षों से, लगभग 8 से 10 वर्षों से है। विभाग जो है इसमें कुछ ध्यान नहीं दे रहा है। हम जो है लिखित भी दे चुके हैं विभाग को, बीओ साहब को दिए हैं, और सब डीओ साहब के, इसमें जो हमारे पुराने एचएम साहब थे, डीओ साहब के यहाँ भी इनका जो है लेटर दिए हुए थे कि जो है सर ये मकान कभी भी ध्वस्त हो सकता है। तो सर हम मजबूर हैं जो है बच्चे को धूप में बैठाने के लिए। कितने वर्ग तक के बच्चों को आप यहाँ पर शिक्षा दे रहे हैं? सर, इसमें 1ली से लेकर 12वीं तक के बच्चे पढ़ते हैं हमारे यहाँ, और टोटल सर हमारे यहाँ जो है 631 बच्चे नामांकित हैं। विद्यालय को प्राथमिक से हाई स्कूल तक उत्क्रमित कर दिया गया है, लेकिन विद्यालय का संचालन आज भी उसी 2 कमरे में संचालित हो रहा है।
कमरे की छत जर्जर हो गई है, दीवारें फट चुकी है और बरसात में छत से पानी टपक रहा है। स्मार्ट क्लास के लिए लगाए गए कंप्यूटर पानी में भीगने से क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। मध्याह्न भोजन हेतु रखे गए चावल सड़ने लगे हैं। खिड़कियों में सड़कर पौधे उगने लगे हैं, जिसकी जानकारी शिक्षा विभाग के कन्या अभियंता से लेकर वरीय पदाधिकारी तक को दी गई। बावजूद इसके विभाग द्वारा सुधार हेतु कोई पहल नहीं किया जा रहा है। यही वजह है कि हम लोग बच्चों को खुले आसमान के नीचे चचरी लगाकर पढ़ाई कराने को मजबूर हैं। हाँ जी, इसकी जानकारी हमें मिली है, लिखित आवेदन भी मिला है हमें, और मैं इस चीज़ को भी मैं देखते हुए और अपने लेटर पैड में भी लिख के मैं आगे अपना जो है शिक्षा विभाग के पदाधिकारी को मैं आगे भी मैं कार्रवाई करने के लिए मैं दूंगा कि क्या कमी है, क्या दिक्कत है, कि क्या परेशानी है, इसको सही करने के लिए मैं पूरा सहयोग करूँगा। जहां एक और बिहार के अपर मुख्य सचिव के पाठक द्वारा विद्यार्थियों की 75% उपस्थिति अनिवार्य किया गया, तो सवाल ये उठता है कि उक्त विद्यालय में अध्ययनरत 600 से ज्यादा बच्चों के पठन पाठन 2 कमरे के जर्जर मकान में कैसे हो रहे हैं, जो शिक्षा व्यवस्था की लचर व्यवस्था को दर्शाता है। 1 से लेकर 12 तक बच्चे इस विद्यालय में पढ़ते हैं और सिर्फ 2 कमरा सरकार द्वारा मुहैया कराई गई है। ये शिक्षा विभाग के लिए इससे ज़्यादा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता है। इस स्कूल में परेशानियों का अंबार है, लेकिन अब इस पर क्या कुछ पहल की जाती है, क्या कोई ठोस कदम उठाया जाता है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। केबीसी न्यूज के लिए कटिहार आजमनगर से मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट।